rise and shine. It's my time, so far with Neha on the climb. हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि भी मेरा जो मेट्रो वाला सीन हुआ था, तो अब देखते हैं उसके बाद अब आगे मेरे जो व्लॉग है वो कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो मुझे नहीं पता था, उसके बाद जो है एंट्री हो चुकी थी मेरी रेस्क्यू टीम की और ये आ गए थे आयुष और अभिषेक भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, और हम निकल पड़े थे अपने आगे के सफ़र की ओर। और हम एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे, ऐसे डिस्कशन कर रहे थे जैसे हम पता नहीं कितने सालों बाद हमारा रीयूनियन हो रहा है, और जबकि हम रोज़ डेली हमारा कॉन्वर्सेशन होता ही होता है। और डेस्टिनेशन का तो हमें पता था, लेकिन बस कहाँ से मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। और अब हम चारों जो है डिटेक्टिव मोड में थे, हर तरफ बस ही ढूंढ रहे थे कि भी कौन सी बस में जाना है। और फाइनली इतना सब हंटिंग करने के बाद आ गए थे हम उस जगह पे जिसके लिए पूरा मिशन चल रहा था। जी हाँ, हम आ गए थे डोली बहन के घर। तो आपने इसको मेरे पिछले काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा। और हमारा खाना पीना हो चुका था, आंटी से बहुत सारी गॉसिप भी हो चुकी थी। उसके बाद हमारी अगली सवारी आ चुकी थी। आयुष ने बिना टाइम वेस्ट किए फ्रंट सीट पर अपना कब्ज़ा कर लिया था और वो आगे बैठ चुका था। और उसके बाद हम पहुँचे वहाँ जहाँ अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था हम इस जगह भी जाएंगे। और उसके बाद हम आए कोकिलावन धाम, जो शनिदेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब शनिदेव उनके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनकी वक्र दृष्टि के डर से उन्हें दर्शन नहीं करने दिए गए थे। इसके बाद शनि देव जी ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिए और यही विराजमान रहने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ कभी कभी कोयल यानी कि कोकिला के रूप में आते हैं और अपने दर्शन देते हैं। इसी वजह से इस जगह का नाम कोकिलावन पड़ा। आज भी यहाँ पर शनिवार को हज़ारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और शनिदेव जी की का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इतना सफ़र करने के बाद हम आ ही गए कोकिला धाम। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि शनिदेव जी से जुड़ी बहुत ही रोचक कहानियों का एक स्थान था, और यहाँ आते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लाइन से होते हुए जैसे हमने मंदिर में कदम रखा ना, तो एक अलग ही शांति का एहसास हो रहा था। हर तरफ भक्ति का माहौल और मन अपने आप ही शांत हो गया था। उसके बाद हम पहुँचे मंदिर के अंदर के प्रांगण में। सबसे पहले हम सभी ने किए शनिदेव जी के दिव्य दर्शन। इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें शनिदेव जी के दर्शन हुए, तो आप भी दर्शन कीजिए और ज़रूर लिखिएगा जय शनिदेव जी। और शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से चले और चल के हम पहुँचे कोकिलावन बिहारी जी के दर्शन के लिए। और वहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करके हमें इतना अच्छा लगा। कहते हैं ना, हम इतनी दूर से आए थे, सुबह की जितनी भी थकान थी यहाँ के दर्शन से और इतने अच्छे माहौल से हमारी सारी थकान दूर हो चुकी थी। और ऐसा लगा था कि हमने जो इतना ट्रैवल किया है ना, वो हमारे लिए अच्छा रहा। और उसके बाद हम आए गिरिराजी मंदिर, जो कि कोकिलावन धाम के साथ ही बना हुआ है। यहाँ पर हमने नवग्रह जो होते हैं उनके दर्शन किए। और माना जाता है कि नवग्रह की पूजा से जीवन में आने वाले ग्रह संबंधी जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ था जिसमें कहते हैं कि स्नान करते ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और अब हम भी सभी जो नवग्रह हैं उनके दर्शन करते हैं। देखिए नवग्रह मंदिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम अंदर गए। हमने सभी ग्रहों के जो हमारे ग्रह देवता हैं उन सब के दर्शन किए। और देखिए अब जहाँ से हम गए अंदर, आप देख ही सकते हैं कि हमने सभी ग्रहों के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम आए बाहर, और आप फाइनली देख सकते हैं कि हम सब इकट्ठे हो चुके थे। और भाई ने मुझसे कैमरा ले लिया था कि चलो थोड़ा बहुत शूट मैं भी कर लेता हूँ। उसके बाद हम आए आशेश्वर महादेव मंदिर।
ये जो कोकिला वन के प्रारंभिक दर्शनीय स्थानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को बालकृष्ण के दर्शन की इच्छा थी। इसी से यानी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ तपस्या की और उनकी यह जो आस थी वो पूरी हुई। इसी कारण उनका नाम आशेश्वर महादेव पड़ा। भक्तों का मानना है कि यहाँ महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं और दर्शन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वापसी आते हैं, हमने दूर जो दिख रहा है आपको नंद बाबा जी का मंदिर है। और ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब हम कहाँ कहाँ गए वो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।